अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। ये कहानी है एक गरीब परिवार की 19वें नंबर की बेटी की। टोटल 22 भाई बहनों में 19वें नंबर पे ये बेटी थी। इनके पेरेंट्स की इनकम इतनी कम हुआ करती थी कि बहुत बार तो बिना खाए पिए इन्हें सोना पड़ता था। महज 2.5 साल की उम्र में इन्हें पोलियो की बीमारी हो गई थी, लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, उनकी बेटी चलकर खड़ी होगी और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगेगी। जिस एरिया में वो रहते थे वहां से हॉस्पिटल काफी दूर हुआ करता था, लेकिन माँ उन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए वहां पर ले जाती थी। 5 दिन तक ट्रीटमेंट घर पर चलता था और 2 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, लेकिन माँ 5 साल तक उसकी ट्रीटमेंट पे लगी रही। 5 साल के बाद पैर में थोड़ा मूवमेंट होने लगा था। ब्रास की मदद से वो चलने लगी थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि बिना ब्रास की मदद से वो कभी भी ऐसे नहीं चल पाएगी। उम्र थोड़ी बढ़ने लगी। उस लड़की की इच्छा थी कि वो साधारण सी जिंदगी जीने लगे और जैसे दूसरे फ्रेंड्स खेलते हैं वैसे वो भी खेलना चाहती थी। तब माँ के प्रोत्साहन के बाद एक हाई हील का एक शू बनवाया जिससे बेटी खेल सके, नॉर्मल सी जिंदगी जीने लगे। इसलिए माँ ने उसका एडमिशन स्कूल में भी करा दिया था। एक बार जब खेल के मैदान में वो खेल रही थी तब उसका उत्साह इतना ज्यादा था कि वो ब्रास के बिना भी चलने लगी थी। ये मैसेज उसके डॉक्टर तक पहुंच गया था, तो डॉक्टर मिलने के लिए वो खेल के मैदान में उस लड़की से मिलने के लिए आए। डॉक्टर ने जब उस लड़की को देखा तो बोला कि तुम सबसे पहले तो बिना ब्रास की मदद से चल के बताओ। ब्रास हटा के वो लड़की भागने लगी। कुछ दूर भागने के बाद वो गिर जरूर गई, लेकिन वो डॉक्टर उसे दौड़ते हुए देखकर काफी खुश हुआ और डॉक्टर की आंखों में आंसू थे और उसने उस लड़की को गले लगा लिया और बोला कि तुमने मेरी जो बात थी उसे गलत प्रूव कर दिया, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और डॉक्टर ने ये भी कहा कि तुम जरूर एक दिन सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनोगी और पूरे देश का नाम रोशन करोगी। डॉक्टर की जो ये बात थी वो इस लड़की के जहन में बैठ गई। उसके बाद उसने कड़ी मेहनत करी। वो एथलेटिक में पार्टिसिपेट करने लगी। स्कूल्स के जो कंपटीशन हुआ करते थे उसमें 8 कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया। उसमें उसका स्थान सबसे आखिरी था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि हर एक कंपटीशन को वो एंड कर पाई। लेकिन उसने उसकी मेहनत यहाँ पर छोड़ी नहीं। उसने अपनी माँ को भी बोला था कि वो दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती है, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था। अपनी बेटी की इस रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक अच्छा कोच भी हायर किया, जिससे उसकी बेटी एक अच्छा प्रशिक्षण कर पाए। उसके बाद कुछ साल तक निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत सारे कंपटीशन जीतने भी लगी। लेकिन दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की वो बनेगी, वो डॉक्टर ने ये जो बात कही थी ये इसके जहन में बैठ गई थी। अब बात थी 1960 रोम ओलंपिक। इस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इससे पहले अमेरिका की कोई ब्लैक लेडी नहीं कर पाई थी। 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली वहां की पहली अश्वेत लड़की वहां की थी। ये जो लड़की है, क्या आप जानना चाहते हैं क्या नाम है इनका? इनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। ऐसी लड़की जो बचपन में चलने के लिए मोहताज हुआ करती थी, आज उन्होंने पूरे देश का नाम इस तरह से रोशन कर दिया कि वो सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। तो दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की जो लाइफ है हमें वो ये लाइफ लेसन सिखाती है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आप सबको और हमको जीवन में इतनी मेहनत करनी है कि हमारी कामयाबी हमारी तकदीर बन जाए। तो इसी के साथ आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करें और खूब तरक्की करें और अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करें कि कोई भी मुकाम जो आपने निश्चय करा हो, जो आपने निर्धारित करा हो, वो हर एक मुकाम आप हासिल कर पाएं। तो उस तरह से आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मेरी ये किताब यू आर कमांडो आपको जरूर हेल्प करेगी। आज ही ऑर्डर करें। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।